नमस्ते। यशोदाम पब्लिक स्कूल की प्रसारण सेवा में आप सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं के लिए कविता मेलों की वेला। सभी छात्र अभी ध्यान दें, अपना जो मोबाइल है वह अपने सामने रखिए जहाँ कि आपको अच्छे तरह से दिख सके। मोबाइल जिसके पास नहीं है तो भी अच्छा है, और उसके साथ कभी बुक है तो बहुत बढ़िया होगा। बुक का जो पहला पेज है जिस पर पहली कविता यानी पाठ पहला कविता मेलों की वेला लिखा हुआ है, एक पिक्चर्स है, तो वह देखिए। सभी छात्र उस चित्र को अच्छे से देखो, निरीक्षण करो उसका कि उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो मेला है लगा हुआ है, मेले में एक बहुत बड़ा झूला है। बहुत छोटे बच्चे यहाँ पर अपने माता पिता के साथ मेले में शामिल हुए हैं। यहाँ पर रावण का चित्र दिखाई दे रहा है, हनुमान जी का चित्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ राम लक्ष्मण सीता वगैरह उनके भी चित्र दिखाई दे रहे हैं। और मेले में काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आप सभी छात्र इस चित्र को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको मेले का जो दृश्य होता है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपने माता पिता के साथ जो बच्चे हैं वह आए हुए हैं, और कोई झूले में झूल रहा है, कोई मेले में यह जो दृश्य दिख रहा है रावण का वह देख रहा है, तो कोई झूले पर बैठा हुआ है। तो यह सब जो चित्र है, कहीं पर मंदिर दिखाई दे रहा है, तो यह सब जो चित्र है एक प्रकार से मेले का वह चित्र है। हम भी जब मेले में जाते हैं तो इसी प्रकार के दृश्य वहाँ पर देखते हैं, और हम आनंद उसमें मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मेला देखते ही हमारे मन में भी उसमें उस झूले में या मेले में जो जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें बैठने की, घूमने की, कुछ खाने की इच्छा ज़रूर होती है। हम भी कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ या भाई बहन के साथ, मामा के साथ, काका जी के साथ कभी मेले में शामिल हुए ही होंगे, तो वह एक प्रसंग आपका स्मरणीय होगा। आज की जो पोयम है, कविता है, वह भी मेलों की वेला। जब मेला लगने का समय आ जाता है, हमारे गांव में मलकापुर में बहुत बार मेला लगता है, और जब वह उनके जो झूला है या जो भी साधन सामग्री है वह खड़ी करते हैं या उसको अच्छी तरह से सजाते हैं, दुकानें लगाते हैं, तो वह जब हम देखते हैं तो पूरे शहर भर में एक प्रकार से हम बच्चों में अक्सर खुशियों का माहौल बन जाता है, और एक ही प्रकार की रट हम लगाते हैं माँ बाप से कि हमें मेला देखने के लिए जाना है। जैसे ही मेला लगता है तो हम वह खुशियाँ मनाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं। भारत मेलों और त्योहारों का देश है। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, ईद। तो वैसे हम हर त्यौहार में हमारी जो मनाने की पद्धतियाँ है, रीति रिवाज है, परंपराएं है, तो एक प्रकार से त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ा खुशियों से भरा हुआ होता है। एक दूसरे के त्योहारों में हम शरीक होते हैं, शामिल होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे भारत में जो राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और 14 नवंबर बाल दिवस। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी हम यह त्यौहार मनाते हैं। तो मेलों भी यानी मेलों को भी हम बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर मनाते हैं। इससे जो है कि हमारे एक दूसरे से मिलने की जो भावनाएं हैं वह बढ़ती है, और जो प्रेम है, सलोखा है, वह बढ़ता जाता है, मेलजोल की भावना बढ़ती है। और इसी के कारण इन त्योहारों का तथा मेलों का
हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व यहाँ पर है। यहाँ पर मेलों की बेला कवि डॉक्टर जय नारायण कौशिक जी ने यही दिखाने का या बताने का प्रयास किया है कि हमें एक होकर मिलजुल कर किसी भी प्रकार का भेदभाव न मानकर एक ही होकर रहना है। हम सभी भारतवासी है। यह जो भावना है यह मेलों की बेला इस कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि ने बताई है। देखते हैं कविता। नाच उठा धरती का कनकन, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की बेला है आई। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में जब मेला लगता है तो हम सभी में इतनी खुशी छा जाती है। हम सब जो बच्चे होते हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे ही क्या, बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्तियों तक वह आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जैसे ही शहर भर में किसी गांव में मेले लगने की संभावना होती है या समय आ जाता है तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। और छोटे बच्चों से लेकर जो भी व्यक्ति होंगे, बड़े होंगे, वृद्ध होंगे, सभी बस्ती में, गांव में, मोहल्ले में, शहर में जहाँ कहीं मेला लगता हो वहाँ पर इसी प्रकार से सब लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। दूसरी पंक्तियाँ आगे की। आज सजेंगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाही। मेले में जो जो दुकानें लगेंगी, कौन कौन सी दुकानें लगेंगी? गुड़िया होंगी उस दुकान में, मोटर गाड़ी होंगी, खिलौने होंगे, गले में पहनने की कंठी माला होंगी, बहुत सारे खिलौने, जो जो चाहे चीज़ें बच्चे पसंद करते हो, बिंदिया होंगी छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, चूड़ियाँ होंगी, और मनचाही जो जो चीज़ें होंगी जिसको हम खरीदना चाहते हैं, जो हमें बहुत पसंद होती है, तो वह सब जो दुकानें हैं अब उस मेले में लगेंगी। और हम उस दुकान की जो जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, खिलौने हैं, तो हर खिलौनों को खरीदेंगे। तो हम बच्चे कौन कौन से खिलौने खरीदेंगे? गुड़िया खरीदेंगे, मोटर गाड़ी खरीदेंगे, कंठी माला जो है पहनने की गले में वह खरीदेंगे। लड़कियां जो है अक्सर वह बिंदिया है, तरह तरह की चूड़ियाँ है, उनको जो भाती है, अच्छी लगती है, वह सब जो चीज़ें हैं जो मेले में होंगी वह सब हम खरीदेंगे, वह देखेंगे। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, पोंगल मकर मनाने को पो फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। मेलों में आने के लिए हम बहुत सुबह यानी सूरज उगने से पहले ही हम उठ जाते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, और खीर चूरमा एक आटे का जो पदार्थ होता है जिसमें तूप डालकर, शक्कर डालकर एक मिष्टान्न पदार्थ होता है, वह चूरमा जिसको बोलते हैं, वह हम खाकर तैयार हो जाते हैं। और अक्सर देहातों में बैलगाड़ियों की जो रौनक होती है, बैलगाड़ियों में सारा का सारा जो परिवार होता है, घर परिवार जो होता है, घर परिवार के जो सदस्य होते हैं, वह सब एक साथ बैठते हैं, और उसी प्रकार से उस मेलों की राह पर, जहाँ मेला लगा होता है, उस रास्ते पर चलते हैं, बैलों की दौड़ कराते हैं, बैलों को दौड़ाते हैं। अगले, गौर शीतला पूजन को गलिया गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। जब हम मेले में जाते हैं तो देवी माता का जो मंदिर होता है, इस चित्र में भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक मंदिर है जिसका ध्वज लहरा रहा है। तो सबसे पहले देवी माता के मंदिर में जाकर हम नतमस्तक होते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और तब कहीं मेले में हम घूमने के लिए जाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में जो भी बच्चे हैं उनके माँ बाप के साथ या माता पिताजी के साथ जो आए हुए हैं, तो सबसे पहले वे भी इसी प्रकार से शीतला माता के मंदिर में गए, उन्होंने पूजन वगैरह किया, और तब कहीं वह मेलों की जो गलियाँ है उसमें घूमने के लिए निकल पड़े। जब वह उस गलियों में, मेलों की गलियों में निकल पड़े, तो गुब्बारा है किसी के हाथ में, बहुत सारी
दुकानें लगी हुई है, हलवाई की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और यह सब जो दृश्य है प्रस्तुत चित्र में दिखाई दे रहा है। और छोटा जो बच्चा है वह जैसे दुल्हनिया हो और घूंघट में ही मुस्काई कोई लड़की हो, यानी वह वधू हो कोई, तो इसी प्रकार का यह जो दृश्य है बहुत ही मनोहारी दृश्य है। यहाँ पर हर तरफ की गलियों में इसी प्रकार की खुशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर कोई अपनी खुशियाँ इसी प्रकार से मना रहा है। अगली पंक्तियों में, होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। भेद भुला यानी जो भी भेदभाव है, यह जो होली का जो रंग है पिचकारियों में भरा हुआ, तो एक प्रकार से सभी को उस रंग में रंग जाने के लिए कह रहे हैं कवि। और यहाँ पर एक दूसरे में हम प्यार बांटे, हर किसी को हमारा प्रेम जो है, हमारी सद्भावनाएं जो है वह एक दूसरे को हम बांटते रहे, तो हमारा प्रेम जो है वह बढ़ता रहेगा। और होली की जो पिचकारियाँ है उसमें जो जो प्रकार के जिस प्रकार के रंग भरे हुए हैं, तो उस रंग में हम सब रंग जाएंगे। और आपस का जो भेदभाव है, किसी प्रकार का वैरभाव है, तो वह हम मिटा देंगे। किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना जो है हमारे मन में पैदा हुई, वह तक हम में नहीं रहेंगी। एक प्रकार से प्यार भरा, स्नेह भरा हमारा जो मन है, हमारा जो प्रेम है, एक दूसरे में रहेगा। आगे की पंक्तियों में कवि डॉक्टर जयनारायण कौशिक जी यहाँ पर कह रहे हैं, राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुँचूँगा विपदा तुम पर जब आए। यहाँ पर भाई बहन का जो रिश्ता है, वह रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें धागे का जो बंधन है, वह जो महत्व है यहाँ पर कवि दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कहीं पर भी क्यों न हो, तो उस दिन बहन जो भाई को राखी बांधती है, तो वह अपनी इस राखी के धागे का जो महत्व है, जब जब बहन को मुसीबत आ जाए, किसी संकट में अपनी बहन हो, तो वह कहीं पर भी क्यों न हो, तो वह उसकी मुसीबत दूर करने के लिए, उसको संकट से छुड़ाने के लिए हर कुछ संभव हो सके वह करने को तैयार है। आगे यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो वह भाई और बहन बहुत ही खुशियों से मनाते हैं। आगे जो दिवाली का त्यौहार है, वह यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। दिवाली का जो त्यौहार होता है वह दियों का त्यौहार होता है, चारों तरफ रोशनाई ही रोशनाई होती है। और यहाँ पर हम जब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं तो ढेर सारे दीपक हमारे आंगन में, हमारे घरों पर जलाते हैं, और इसी प्रकार से वह रोशनाई उस समय हो जाती है। हम अपनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ अर्थ यानी धन जो है वह इकट्ठा करते हैं, तो इसी प्रकार से दिया जलाकर या खुशियाँ मनाकर हम किसी को मिठाई तक बांटते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और इसी प्रकार से हम खुशियाँ मनाते हैं। तो यही सब करने से हम में अक्सर खुशियाँ आ जाती है, यानी लक्ष्मी का निवास इसी घर में होता है जहाँ पर कुछ हम किसी को दे सकते हैं। आगे जो त्यौहार है ईद का, कल ही ईद यहाँ पर हमारे भारत में हुई, और सभी बंधुओं ने यह जो ईद है वह अच्छी तरह से मनाई। तो ईद में हम इसी प्रकार से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अच्छे भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं, और मस्जिद में ईद के लिए नमाज पढ़ते हैं, और हर दूसरे के गले मिलते हैं। तो यह सब जो है वह ईद के त्यौहार में हम शरीक होकर एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। तो यह जो त्यौहार है हम मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। इस अवसर पर हम सब एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं और यह जो त्यौहार मनाते हैं।
उसी प्रकार से गिरजाघरों में भी जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, लोगों का जो त्यौहार होता है क्रिश्चियन लोगों का, तो उसी प्रकार से गिरजाघरों में भी इसी प्रकार से जो खुशियाँ है वह बांटी जाती है, एक दूसरे से गले मिले जाते हैं और इसी में कुछ मिष्टान्न पदार्थों भी लोगों को दिए जाते हैं। एक प्रकार से खुशियाँ जो है वह भी इसी प्रकार से बांटी जाती है और एक दूसरे का साथ यहाँ पर दिया जाता है। हम ही नहीं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और हर किसी को हर कोई इसी प्रकार से मुबारकबाद देता है और उसकी जो मुबारकबाद है वह स्वीकृत करता है। तो यह जो त्यौहार है वह एक दूसरे को जो भावना है, दुरिया है, ऊंच नीच की जो भावना है, भेदभाव की जो भावना है, वह सब भुलाने की कोशिश उसमें होती है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनको गिरिजन कहते हैं, जो वनों में रहते हैं उनको वनवासी कहते हैं। तो जब जब इस प्रकार से रथ यात्रा हमारे देश में वह समय आता है तो यह सब जो लोग हैं वह एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। किसी मंदिर में आरती होती है, प्रार्थना होती है, तो कोई योगी है किसी गुफाओं में है तो वह तक इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। हम सब एक प्रकार से एकजुट हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं। समरस होना का मतलब होता है मिलकर एक होना, किसी भी प्रकार का भेदभाव हम में नहीं होता है और यह जो रथ यात्रा आगे चलती है तो उसमें हम शामिल हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं यह जो त्यौहार हम कैसे कैसे मनाते हैं, तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, बिन बांसुरी बजाते हैं, तरह तरह के वाद्य हम बजाते हैं और उस पर हम थिरकने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। कोई इस पर कथक नृत्य करने लगता है, कोई भांगड़ा करने लगता है, कोई गुजरात का रास जो है वह रचने लगता है, कोई गरबा खेलने लगता है। तरह तरह से छोटे से बड़े लोगों तक, छोटे बच्चों से बड़े लोगों तक हर कोई इसमें शरीक होता है और नृत्य करने लगता है। चाहे स्वतंत्रता दिवस हो यानी 15 अगस्त हो, या चाहे गणतंत्र दिवस हो यानी 26 जनवरी हो, चाहे बाल दिन हो यानी 14 नवंबर हो, या चाहे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती हो, हम सभी हर प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो या चाहे हमारे संस्कृति से संबंधित त्यौहार हो, हम हर त्यौहार में शरीक हो जाते हैं। अपने जो भेदभाव है वह भूल जाते हैं, मिटा देते हैं, एक दूसरे की जो दूरियां है उसमें समाप्त कर देते हैं और इन त्योहारों में एक दूसरे को प्रेम देते हैं, प्यार भरी बातें देते हैं और मिलजुल कर रहने की हम कामना करते हैं। कवि डॉक्टर जयनारायण कौशिक जी भी यहाँ पर यही संदेश हमें दे रहे हैं। धन्यवाद। छात्रों, आज हमने जो मेलों की वेला जो कविता है वह पढ़ी, आपने भी अच्छे तरह से समझी है। जो जो आपको समझ में नहीं आता है, जो वीडियो है वह आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। उसमें आपको जो जो 4-4 पंक्तियों का यहाँ पर स्पष्टीकरण हुआ है वह समझो। इस कविता में जो मेले हैं, मेलों का वर्णन है और त्यौहार जो है हमारे भारतीय संस्कृति में हम जो त्यौहार मनाते हैं उसका वर्णन है और हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्यौहार है उसका वर्णन है और हमें मिलजुल कर एक रहने की जो भावना है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब हम कुछ प्रश्न जो है, होमवर्क है आप सभी छात्रों के लिए वह देते हैं। प्रश्न पहला, मेलों की वेला कविता में प्रस्तुत जो चित्र है उस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको इस चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है, पहला ही पेज नंबर जो है जहाँ पर मेलों की वेला लिखा है, उस चित्र में जो जो आपको दिखाई दे रहा है 14 पेज नंबर पर, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है, लिखना है। प्रश्न दूसरा, प्रस्तुत कविता में यानी
मेलों की वेला कविता में मेलों से संबंधित कौन कौन सी बातें कही गई है? मेलों की वेला कविता में कौन कौन सी बातें मेलों से संबंधित कही गई है? प्रश्न तीसरा, मेलों की वेला कविता में हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाने की बात कही है? प्रश्न चौथा, मेलों की वेला कविता में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व यानी राष्ट्रीय त्योहार यहाँ पर इन राष्ट्रीय त्योहारों का उल्लेख किया गया है, वह लिखिए। सभी छात्र ध्यान दीजिए, मैंने जो आपको अभी प्रश्न पूछे हैं, होमवर्क दिया है, उसके उत्तर लिखने के बाद आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है 5वीं कक्षा का हिंदी विषय के अंतर्गत जो भी आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आपको उसमें आपका जो भी लिखा होगा होमवर्क उसमें भेजना है।